आप सभी। आज हमने एक ग्रामर का लेक्चर लगाया था, तो साइड बाय साइड अब हम लगाएंगे एक वोकैब का लेक्चर भी, क्योंकि ग्रामर और वोकैब दोनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हम एक ग्रामर पोर्शन और एक वोकैब पोर्शन रोज साथ के साथ कवर अप करते चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें मैं आपको 100 मोस्ट रिपीटेड वन पढ़ाऊंगी। तो पहले हमारे इस लेक्चर में आज के में मैं 25 बताऊंगी। इस तरीके से हमारे विद इन 30-40 डेज में आपकी अच्छी वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी। आपको ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको साइड बाय साइड याद आएगा कि हाँ, ये चीज आपने पढ़ी थी। आपको इसे सुनना है बस, ताकि ये आपको याद रहेगा। ऐसे कोई बहुत टफ नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हमारा पहला वर्ड है पेनिशिया। रामबाण इलाज, यानी हर डिजीजेस का एक सॉल्यूशन, मतलब वो एक दवाई जो सब पे काम कर जाती है। जैसे कई बार लोग क्या कहते हैं, हल्दी वाला दूध पी लो, ठीक है, कोई भी चोट लगी हो तो ऐसे इस तरीके से एक पेनिशिया होता है कि रामबाण इलाज की भाई वो सारी चीजों का एक सॉल्यूशन है आपकी सारी डिजीजेस का। अब हो गया कंटेम्परेरी। ठीक है, कंटेम्परेरी होता है कि बिलोंगिंग टू सेम टाइम या सेम एज में, जब वो इंसान दो लोग एक साथ जी रहे होते हैं। जैसे सत्य नंडेला और एलॉन मस्क दोनों एक ही टाइम पे जी रहे हैं, ये दोनों कंटेम्परेरी हैं। ऑब्सोल्यूट, जो चीज अब इस्तेमाल में नहीं है, यूज नहीं हो रही, उसे ऑब्सोल्यूट कहते हैं। एपिटैप, जो हम लोगों के मरने पर उनके टॉम्ब पे लिखते नहीं है कि उनकी याद में, वो जो भी आप छोटा मोटा लिखवाते हो वो चीज एपिटैप होती है। इनएविटेबल, ये काफी बार पूछा जाता है। सर्टेन टू हैपन, यानी होके ही रहेगा, इसे आप रोक नहीं सकते, इसको कहते हैं इनएविटेबल। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंसानों का मांस खाता है वो कैनिबल होता है। जो शाकाहारी होता है वो हर्बीवोरस होता है, मांसाहारी कार्निवोरस, और जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है उसे ओमनीवोरस कहते हैं। पर जो इंसानों का मांस खाता है उसे कैनिबल कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, इसको नोट डाउन कर लेना। स्टोइक, जो सुख और दुख में एक जैसा बिहेव करते हैं उनको स्टोइक कहते हैं। जो मतलब इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन भी कहते हैं इसको, एक वर्ड, कि लोग दुख और सुख में एक जैसा बिहेव करते हैं, जो दोनों हाथों से इक्वली लिख लेते हैं। जैसे हमारे वायरस थे 3 इडियट्स में, वो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं, जो दोनों हाथों को इक्वली यूज कर लेते हैं। स्किलफुल बंदे को डेक्स्ट्रस भी कहते हैं। एवियरी वो जगह होती है जहाँ बर्ड्स को रखते हैं। एपियरी जहाँ बीज को रखते हैं। ये दोनों काफी बार ना एक साथ ही आ जाते हैं एक ही ऑप्शन में। तो जहाँ बर्ड्स को रखते हैं वो एवियरी होता है, जहाँ बीज को रखते हैं वो एपियरी होता है। और जिसे कभी करेक्ट नहीं कर सकते, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म इज इनकॉरिजिबल। जैसे कहते हैं वुमेन्स हमेशा सही होती हैं, तो हम उनके लिए भी यूज कर लेते हैं इनकॉरिजिबल। ठीक है, तो ये खैर मजाक की बात है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जिसमें किसी भी ऐसे खामियां ना हो, उसे ठीक ही ना कहा जा सकता हो, उसे इनकॉरिजिबल कहते हैं। जिसे सब पता है, ब्रह्मांड की सारी नॉलेज है, उसे ओमनीसाइंट कहते हैं। जैसे कहते हैं भगवान ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, यानी बहुत पावरफुल है। तो ठीक है, ये वर्ड जनरली भगवान के लिए यूज होता है। जैसे भगवान की नहीं, सॉरी, जैसे ब्रह्मांड की सारी नॉलेज है। द वन हु मेक्स और ड्रॉ मैप्स, कार्टोग्राफर, ये बहुत इजी है। और जिस चीज को रीड ना किया जा सके उसे एलिजिबल कहते हैं। कई बार डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग हमें समझ नहीं आती है, तो वो हमारे लिए एलिजिबल है। वट इज इम्पॉसिबल टू रीड इज एलिजिबल। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफेलिएबल। इसका ना एक और होता है फेलिएबल। वो होता है कि फेलिएबल हम कहते हैं, जैसे मैन इज फेलिएबल, जो गलती करता है उसको फेलिएबल कहते हैं, जो मिस्टेक्स नहीं करता उसको इनफेलिएबल कहते हैं। अ पार्टनर इन क्राइम, अकम्प्लिस। जैसे अगर आज आपका क्लास बंक करने का मन है और आपके दोस्त ने कहा चलो ठीक है दोनों चलते हैं, तो वो आपका अकम्प्लिस है। उसे जबकि जाके आपके टीचर को बताना चाहिए था कि ये बंक कर रहा है, पर उसने क्या किया, आपका साथ दिया। तो अ पार्टनर इन क्राइम इज अकम्प्लिस। तो अब हमारा अगला वर्ड है ऑल्ट्रोइस्ट। ओके, इसकी स्पेलिंग गलत है, आप इसको ठीक कर लेना। इसको ALTRU लिखना है, ठीक है, यहाँ पर यू भी ऐड कर देना।
इस वाली स्पेलिंग को आप चेक कर लेना, ऑल्ट्रिस्ट होगा, यू भी ऐड कर देना। जो चैरिटेबल डोनेशन करते हैं, ठीक है, वो हमारे वेलफेयर के लिए, उनको ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं। जैसे अक्षय कुमार जी देते हैं, टाटा जी हो गए, अंबानी हो गए, सब जो लोग भी चैरिटेबल डोनेशंस करते हैं उनको हम ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं, जो समाज की भलाई के लिए डोनेशन करते हैं। वन हु प्लेज प्लेजर फॉर प्लेजर अदर देन, ओके, तो जैसे कि मैं गिटार अगर अपने शौकिया तरीके से बजा रही हूँ तो मैं एमेच्योर हूँ, पर अगर मैं उसे एज अ प्रोफेशन कर रही हूँ तो वो मेरी स्किल में काउंट होता है। पर एमेच्योर वो होता है जो अपने प्लेजर के लिए वो काम करता है, प्रोफेशन के लिए नहीं। शॉफर हमारा प्राइवेट और हायर्ड कार का ड्राइवर होता है। क्रोनोलॉजी इम्पोर्टेंट इवेंट्स यानी किस ऑर्डर में आकर हुई है, उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई दुर्घटना घटी और फिर मैंने कहा कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, तो उस ऑर्डर ऑफ अकरेंस को हम क्रोनोलॉजी कहेंगे। और एक्सट्रीम फेयर इन स्मॉल कन्फाइंड स्पेसेस, ओके, जैसे छोटे जगह में हम लोगों को बंद कर देते हैं, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी को, इंसान को एक कमरे में बंद बंद जगह पे घुटन होती है, ठीक है, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। जैसे छोटे स्पेसेस में रहने जाता है, उसे काफी वेंटिलेशन, खुला एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जैसे हमारे दादाजी टाइप्स लोग को ज्यादातर होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, उन्हें ऐसे फ्लैट टाइप घर नहीं अच्छे लगते हैं, उन्हें अपना खुला आंगन टाइप घर अच्छा लगता है। आइक्नोक्लास्ट जो पॉपुलर बिलीफ और इमेजेस को अटैक कर देते हैं कि भाई वो उन्हें नहीं मानते, रूढ़िवादी टाइप के लोग होते हैं। इनऑडिबल जो सुनाई नहीं देता, ऑडिबल जो सुनाई दे जाता है। ऐसे ही वो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, बस आप एक बार सुन भी लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। ओके, यूटोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, इसे राम राज्य कहते हैं। आज के जमाने में तो ये मुमकिन नहीं है, पर सबसे हैप्पी हमारी कंट्री फिनलैंड है। तो आप देख सकते हो कि जहाँ सब कुछ परफेक्ट है और सभी लोग खुश हैं, राम राज्य टाइप की, हर चीज से खुश हैं, किसी से दुखी नहीं है, उसे यूटोपियन लैंड कहते हैं। और जो भगवान में बिलीव नहीं करता उसको एथीस्ट कहते हैं, और जो भगवान में बिलीव करता है उसको थीस्ट कहते हैं। इससे रिलेटेड ना बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इसका थीस थियोलॉजी भी आ जाता है। तो ये सब जब मैं आपको नॉर्मन लुइस से पढ़ाऊंगी तो रूट वर्ड्स भी बता दूंगी। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड्स काफी बार पूछे गए हैं, कम से कम 13 to 14 टाइम्स ये पूछे गए हैं। तो ये आपको ऐसे ज़हन में होना ही चाहिए कि आपको देखते ही क्लिक करना चाहिए कि इस वर्ड का ये मीनिंग है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।